नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आज एक बार फिर से आपका हमारे साथ। आज हम बात कर रहे हैं उस प्रश्नमाला की जिसके बारे में हमने पूर्व कक्षा में चर्चा की थी कि जो शब्द रूप हमने अब तक पढ़े हैं उन सभी शब्द रूपों के जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जिस प्रकृति के प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों को हमने प्रश्नमाला में समाहित किया है। तो इस प्रश्नमाला को हम टेस्ट के तौर पे देखते हैं कि कितने हम पढ़ पाए और कितना हमें याद हुआ और कितना प्रश्नों का हम सही सवालों का सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम मिलते हैं प्रश्नमाला से, जो हम शब्द रूपों के भाग 6 का रूप दिए हैं इसको। और प्रश्न नंबर 1 के चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है पद संयम किम, यानी कि हमने चर्चा की थी सूक्तंगंता नाम पदम, इस तरह से चर्चा की थी कि पद की संज्ञा किन को देंगे हम, वहां पे आपका ध्यान जाएगा। तब देखिए आपके सामने विकल्प हैं। पहला विकल्प है सुबंतम, तिङंतम, उभे। उभे का मतलब और ब दोनों विकल्प, सुबंत और तिङंत। और द विकल्प है किम अपि न, यानी कि या तो पद संज्ञा होती है सुबंत की या तिङंत की या दोनों की या किसी की भी नहीं। ऐसा विकल्प अगर प्रश्न में हो तो हमें देखना था, उस सूत्र की तरफ जाना है कि जो हमने शुरू में ही बताया था, सुब तिङंता नाम पदम, यानी कि सुबंत और तिङंत उन दोनों ही पदों की जो है पद संज्ञा होती है। तो यहाँ पे सुबंत भी है और तिङंत भी है। कौन सा विकल्प चुनेंगे, कहीं एक पे हम नहीं लगा सकते। जब विकल्प दूसरा और दे रखा हुआ हो तो इन दोनों को जो समाहित कर रहा है उभे, यानी कि यह सविकल्प इस पद संज्ञा जो सवाल है, प्रश्न है, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो हमारे पहले प्रश्न का जवाब सविकल्प यानी कि उभे, सुब तिङंतम दोनों ही पद संज्ञा के होते हैं। अब दूसरा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ है। सुब और तिङंतम किम संयम सात, यानी सुब और तिङ जो दोनों हैं उनकी कौन सी संज्ञा होती है, सुबंतों की और तिङंतों की संज्ञा कौन सी होती है या कौन सी संज्ञा होनी चाहिए। तो लिखा हुआ स्वर संज्ञा, सुब और तिङंत की स्वर संज्ञा होती है या फिर पद संज्ञा होती है या सर्व संज्ञा या सर्वम यानी सारी की सारी। तो सुबंत और तिङंत दोनों की संज्ञा जो होती है, ऊपर सवाल था उसी को रिपीट करके बदला है सुब तिङंतम किम संयम। तो हमारे सामने है पद संयम, यानी सुबंत और तिङंत की जो संज्ञा होती है वो पद संज्ञा होती है। ठीक है दोस्तों, आइए मिलते हैं तीसरे प्रश्न से। सुपादि प्रत्यय कति, हमने फिर वहां पे चर्चा की थी शब्द रूप निर्माण से ऊपर पहले ही लिखा था, बताया था कि सुपादि जो प्रत्यय होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, कितने वचनों में, कितने विभक्तियों तक वो चलते हैं साथ साथ। तो बात थी 7 विभक्तियों की, 3 वचनों में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो 7 विभक्तियों और 3 वचन के हिसाब से हमने ऊपर लिखा था सुपादि 21 प्रत्यय होते हैं। यहाँ पे विकल्प देखिए, अष्टादश यानी 18, नवदश यानी 19, विंशति यानी 20 और एकविंशति यानी 21। तो उस प्रकार से सुपादि जो प्रत्यय है वो 21 होते हैं। तो हमारा विकल्प द यहाँ पे सही उत्तर के रूप में हम चुनेंगे। अगला प्रश्न है शब्द रूपेशु कति विभक्तयः सन्ति। अभी अभी बात की कि कितने विभक्तियों और कितने वचनों में वो सुपादि प्रत्यय चलते हैं। तो बात आती है फिर सवाल जो बना, शब्द रूपों में विभक्तियां कितनी होती हैं। तो विभक्तियां विकल्प के अनुसार 4 होती हैं, 5 होती हैं, 6 या फिर 7। तो आप भी थोड़ा सा कंसंट्रेट करें और बताएं दिमाग लगा करके कि हमने जो पढ़ा वो सही में स्थायी है या अस्थायी था। तो यहाँ पे पता चल रहा है शब्द रूपों में विभक्तियां, इस सवाल पे चर्चा की तो वो विभक्तियां 7 आ रही हैं और वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है राम पदस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचन किम, यानी राम जो प्रातिपदिक शब्द है उसके शब्द रूप हमने देखे तो वहां पे उसकी द्वितीय विभक्ति जो थी और उसका बहुवचन, वो शब्द रूप कौन सा बन रहा था। यहाँ विकल्प है रामः, जो कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में बना, रामः वही प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन बन रहा था, रामः ये प्रथमा बहुवचन का रूप। और विकल्प बचता है द, जिसमें रामान लिखा है, यानी कि द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप। प्रश्न भी हमारा ये है द्वितीय विभक्ति बहुवचन किम कौन सा है, तो यही रामान शब्द हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न पे चलें। राम शब्द से संबोधने एक वचनम किम रूपम स्यात्,
राम शब्द है प्रातिपदिक, उसके संबोधन एक वचन में क्या रूप होना चाहिए? देखिए यहाँ पे विकल्प है राम, राम, संबोधन का चिन्ह साथ में चल रहा है, हे राम, हे राम। तो हमने देखा था वहां पे प्रथमा विभक्ति रिपीट हो रही है हर शब्द रूप में, संबोधन के रूप में वापस जब लाते हैं तो वही प्रथमा विभक्ति वापस पुनः स्थापित होती है वहां पे। लेकिन राम शब्द में और कई और शब्दों में देखा जाता है जो प्रातिपदिक शब्द है वही मूल रूप में यहाँ पे वापस से आता है। जिनके कहीं छोटी ई या ऊ इस तरह की कोई मात्राएं थी आ की, उनको गुण हो जा रहा था, बाकी जो है प्रातिपदिक शब्द ही वहीं पे वापस आता है। तो राम शब्द है, चूंकि वहां पे हमने ये भी देखा था कि संबोधन में कोई भी शब्द है उससे पहले हे या अरे का विधान करना था, तो वो हमारे पास दो विकल्पों में है। तो दोनों विकल्प तो वैसे ही क्या नाम से हमारे सामने नहीं रहेंगे। अब विकल्प स और द, तो हे राम और हे राम। हाँ, तो प्रातिपदिक शब्द राम है और राम शब्द प्रथमा एक वचन है, यानी सुपारी प्रत्यय युक्त है वो, तो वह शब्द ना होकर के ये स विकल्प वाला हे राम, यह संबोधन एक वचन का रूप होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन किम रूपम स्यात्, यानी राम शब्द का जो षष्ठी बहुवचन होगा वो कौन सा रूप होगा? तो यहाँ पे लिखे हैं कुछ विकल्प। रामा नाम, वहां पे हमने देखा नाम या नाम जुड़ रहा था अक्सर शब्दों में षष्ठी बहुवचन में, तो रामा नाम, राम नाम, रामा नाम और रामयोः। तो चर्चा करें तो रामा नाम हो सकता है, लेकिन र का व्यवधान होने से न को न होना था, वो यहाँ नहीं है, तो विकल्प ये हमारा नहीं है। रमानाम, राम नाम है तो यहाँ राम में जो दीर्घ करने की बात है मूल शब्द को, वो स्थिति यहाँ पे नहीं बन रही है। और रामानाम यहाँ इसको दीर्घ भी किया गया और नाम या नाम का विधान भी हुआ। आगे है रामयो, यह रामयो शब्द षष्ठी और सप्तमी विभक्ति जो है उसके द्विवचन में चलता है राम शब्द में। तो विकल्प जो स वह हमारा षष्ठी बहुवचन राम शब्द का वो शुद्ध या उचित उत्तर के रूप में हमारे सामने है। अगला प्रश्न है हरि शब्द रूपेषु तृतीया विभक्ति बहुवचनम, तृतीया विभक्ति का बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो हरयः ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है, हरिणा तृतीया विभक्ति एक वचन में है, हरि भी है और हरहि। तो इन दोनों में से कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। हरहि जो शब्द है वह भी तृतीया विभक्ति बहुवचन है, लेकिन हरि शब्द का नहीं, वो हर शब्द का बनेगा। जैसे राम ही अकारांत शब्द में इस तरह का बहुवचन रूप होता है, और कोई मात्रा वाला अगर होता है तो वह भीष प्रत्यय के साथ आता है। तो हरि भी शब्द जो है तृतीया बहुवचन के उस प्रश्न के उत्तर के रूप में यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हरि शब्द से षष्ठी सप्तमी दोनों विभक्ति में हमने बात की शब्द रूपों में, षष्ठी सप्तमी द्विवचन में एक जैसा रूप, और वहां पे प्रथमा और द्वितीया का एक जैसा नपुंसक लिंग में, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, सब में, और यहाँ पे तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन वो भी है। यानी कि द्विवचन की जो रूपरेखा है वो ऊपर की दो विभक्तियां एक जैसी, तृतीया चतुर्थी पंचमी वो एक समान, और षष्ठी सप्तमी भी एक समान। तो षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों का क्या रूप होगा हरि शब्द का? षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का, लेकिन इसमें ये विधान नहीं किया है कि कौन सा वचन है ये, तो हम यहाँ पे लिख दें द्विवचन। द्विवचन किम रूपम द्विवचन, यानी द्विवचन में कौन सा रूप होगा? तो हरे है, ये हमने देखा एक वचन में आता है षष्ठी और पंचमी में। हरो ये सप्तमी एक वचन का है, हरो कोई शब्द रूप है नहीं हरि शब्द का, बचता है हरियो द विकल्प। यह हरियो हो जो रूप है वही षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का द्विवचन में रूप सही बनता है, तो यह विकल्प द हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न गुरु शब्द से प्रत्यय विभक्ति एक वचन, प्रत्यय एक वचन में क्या रूप होना चाहिए गुरु शब्द का? तो गुरुना विकल्प है, गुरुवे है जो कि चतुर्थी एक वचन में, गुरु भी जो कि तृतीय बहुवचन में, और गुरु नाम यह षष्ठी बहुवचन का रूप है। सभी की विभक्ति और वचन का पता चला, ये इस तृतीय एक वचन के साथ सेट नहीं होता है, मैच नहीं करता है, तो अविकल्प जो है गुरुना
यह तृतीय एक वचन के गुरु शब्द के सही रूप के रूप में जाना जाएगा, यह सही विकल्प के रूप में चुना जाएगा। तो ये प्रश्न हुए हमारे 10। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पितृ शब्दस्य संबोधने एक वचन किम, यानी पितृ शब्द है उसका संबोधन एक वचन होगा, वो कौन सा रूप होगा इन विकल्पों में से? देखिए, हे पिता ब विकल्प में है हे पितृ, स विकल्प में है हे पितः, और विकल्प द है हे पितरौ। तो हे पिता शब्द शुरुआत में पिता शब्द आता है एक वचन में, फिर भी संबोधन एक वचन में हमने बात की थी जो प्रातिपदिक शब्द होता है मूल उस तरह का आना चाहिए, लेकिन ये पितृ शब्द और मातृ शब्द ऋकारांत जो है वही अपने आप में विशेष है कि जो संबोधन एक वचन होता है ना पिता होता और ना ही उसका जो मूल होता है पितृ वो होता है पितः और मातः। तो यहाँ पे जो स विकल्प है हे पितः, यह पितृ शब्द का संबोधन एक वचन का रूप सही होगा, इसलिए यही हमारा विकल्प उत्तर के रूप में जाना जाएगा। अगला प्रश्न है पितृ शब्द से द्वितीय बहुवचन रूपम किम, यानी पितृ शब्द है उसका द्वितीय बहुवचन का जो रूप है वो कौन सा होना चाहिए? इनमें पितरम, ये हमने देखा द्वितीय विभक्ति का ही है लेकिन एक वचन है। पितरौ, यह द्वितीय विभक्ति का ही द्विवचन है। पितृन और ये पितृन दोनों में एक जैसी स्थिति है, थोड़ा सा अंतर क्या है, यहाँ जो ऋकार है वो ह्रस्व है और यहाँ जो ऋकार है वो दीर्घ है। और बहुवचन में हमने कोई भी शब्द देखे उनमें जो मात्रा होती है अंतिम वह दीर्घ रूप ले लेती है, तो पितृ की जो ऋकार है वो दीर्घ रूप लेकर के पितृन शब्द बनता है, यानी द्वितीय बहुवचन का यह रूप ही पितृन वाला वो हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है पति शब्द से पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों में समान रूप है ज्यादातर, तो पति शब्द से पंचमी षष्ठी विभक्ति हो एक वचनम, पंचमी षष्ठी का एक वचन बताना है। विकल्प है पत्यः, पतेः, पत्यो और पत्युः। तो हमने बात की थी वहां पे पति और सखी ऐसे शब्द थे दोनों एक जैसे चलते थे। सखी शब्द हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, फिर भी उसको चलाना चाहें, उसको याद करना चाहे, बनाना चाहे तो पति शब्द की तरह चलते हैं, और हमने अलग से उसकी ट्रिक लगा करके पति शब्द को दर्शाया था। यहाँ पे जो पत्यु शब्द है वही इस पंचमी और षष्ठी विभक्ति का एक वचन के रूप में सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, चौथा अगला प्रश्न है 14वां भूवृत्त शब्द से षष्ठी बहुवचनम, षष्ठी बहुवचन शब्द बताना है भूवृत्त शब्द का जो कि राजा का पर्यायवाची है और पुल्लिंग शब्द है। भूवृत्त शब्द का षष्ठी बहुवचन तो भूवृतनाम, ये विकल्प भी नहीं होता है सब में। भूवृतम, यह भी द्वितीय एक वचन में चलता है। भूवृताम और भूवृता नाम, यहाँ थोड़ा सा हम सोच सकते हैं कि भूवृता नाम होगा या भूवृताम। तो हमने देखा था गच्छत, जगत और भूवृत ये ऐसे शब्द थे जिनके षष्ठी बहुवचन रूप में बनाने के लिए जो मूल शब्द था उसी में आम प्रत्यय लग रहा था, अन्यथा और शब्दों में नाम या नाम लगता है। यहाँ स्थिति ये है कि भूवृत में आम जुड़ करके भूवृताम बना था, तो स विकल्प में जो है उत्तर वो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गच्छत शब्द से पंचमी षष्ठी दोनों विभक्ति में समान स्थिति। गच्छत और शब्द की पंचमी और षष्ठी विभक्ति का जो रूप है वो कौन सा होगा? पंचमी षष्ठी विभक्ति का रूप है, लेकिन कौन सा रूप है वो हमने वो पूछना है एक वचनम। एक वचन का रूप जो होगा वो कौन सा होगा पंचमी षष्ठी का? तो गच्छन, ये हमने देखा पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन में जाता है। गच्छन्तः, यह रूप नहीं है यहाँ पे। गच्छतः और गच्छन्ति, ये गच्छन्ति रूप नपुंसक लिंग में चलता है। इस प्रकार हमने देखा जो गच्छतः शब्द है वही षष्ठी सप्तमी और देखो तो द्वितीय बहुवचन में यह गच्छतः शब्द ही गच्छत का शब्द रूप बनता है। इस प्रकार हमने देखा स विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के। गच्छत शब्द से स्त्रीलिंगे प्रथमा एक वचनम, प्रथमा एक वचन और स्त्रीलिंग शब्द में गच्छत का क्या रूप बनना चाहिए? गच्छन जो कि पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन है, गच्छत जो कि नपुंसक लिंग प्रथमा द्वितीय का एक वचन है। गच्छन्ति और गच्छन्ति, यह गच्छन्ति जो है वो नपुंसक लिंग प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में आता है, तो बचता है यही गच्छन्ति एक शब्द
स विकल्प में गच्छत शब्द का स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन रूप गच्छन्ति बनता है। यह विकल्प सही उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है गच्छत शब्द से स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूपम किम। गच्छत का सप्तमी बहुवचन क्या होना चाहिए? गच्छत्सु, गच्छतीसु, गच्छन्तीसु, गच्छन्तीषु। देखिए यह शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, ये बनना चाहिए, बन सकता है, इस तरह से समानता को लिए हुए हैं, लेकिन जो उत्तर होना चाहिए इसमें और इसमें, यहाँ अंतर करते हुए हम करेंगे। जैसे नदी शब्द का इकारांत का सप्तमी बहुवचन होता है, जिस सकार के साथ में उसी सकार के साथ गच्छन शब्द का जो है सप्तमी बहुवचन एक गच्छन्तीसु होगा। और बात इसकी आई तो यह जो शब्द है अविकल्प में, यह पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का सप्तमी बहुवचन रूप होता है। इसलिए हमारा विकल्प जो है सविकल्प गच्छन्तीसु, यही स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचन का रूप यानी उत्तर सही होगा। जगत इति कस्य विभक्ते वचनस्य च रूपम अस्ति। तो जगत शब्द चलता है वो उसका यह एक रूप है, और यह किस विभक्ति और वचन का रूप है ये बताना है कि कौन सी विभक्ति में और कौन सा वचन यह जगत शब्द बनता है वहां पे। तो प्रथमा का द्विवचन बनता है क्या, या तो द्वितीय का एक वचन, या प्रथमा का एक वचन, या ब और स दोनों, यह और यह ब और स दोनों विकल्प हो सकते हैं। यह विकल्प नहीं है क्योंकि जगत का द्वितीय बनता है जगती, और द्वितीय एक वचन और प्रथमा एक वचन, ये शब्द बनते हैं जगत, और यह सब बनता है नपुंसक लिंग में। यहाँ डाल देता हूं मैं स्पेशल, नपुंसक लिंग में ये बनता है जगत शब्द का द्वितीय एक वचन और प्रथमा एक वचन, दोनों ही रूप जो बनता है वो ये जगत बनता है। इसका विकल्प जो होगा दोनों को मिलने वाला द विकल्प, ये भी है और यह भी। तो दोनों में से ऐसे नहीं कर सकते ये उत्तर है ये उत्तर है, दोनों को समाहित करने वाला जो द विकल्प है वही इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है जगन्ति इति रूपम कस्मिन् लिंगे भवति। यानी जगन्ति जो शब्द रूप है वो किस लिंग में होता है, या तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, या नपुंसक लिंग में। जगत शब्द और गच्छत शब्द ये तीनों ही लिंगों में चलते हैं, इसलिए आप प्रश्न थोड़ा सा अटपटा सा लग सकता है। जगन्ति रूप किस लिंग में होना चाहिए? पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंग में, या किसी में भी नहीं। तो देखा हमने जगत एक वचन प्रथमा और द्वितीय में, फिर जगती और जगन्ति, जगत जगती जगन्ति प्रथमा, फिर द्वितीय में भी वही रिपीट हुए जगत जगती जगन्ति। तो ये जो शब्द रूप है वो नपुंसक लिंग में चलते हैं। शब्द है हमारे सामने जगन्ति, तो इस जगन्ति का जो लिंग होगा वो होगा नपुंसक लिंग, यानी स विकल्प हमारा सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है आत्मान इति रूपम कस्मिन् विभक्तो वचने च स्यात्। यानी जो आत्मान शब्द है वह कौन सी तो विभक्ति में और किस वचन में होना चाहिए। तो आत्मान शब्द पुल्लिंग शब्द है, आत्मन शब्द जो इसका प्रातिपदिक था आत्मन, उसकी बात की पुल्लिंग शब्द का है, तो लिंग क्या या निर्धारण हो गया। विभक्ति और वचन पूछा है, तो विभक्ति और वचन में देखिए विकल्प है षष्ठी एक वचन, द्वितीय बहुवचन, प्रथमा एक वचन और प्रथमा बहुवचन। किस लिंग में यह होना चाहिए आत्मान? तो वहां पे हमने देखा था जो शब्द बन रहे थे आत्मा प्रथमा विभक्ति में एक वचन में, द्विवचन में आत्मानव और बहुवचन में आत्मान। तो यहाँ पे जो है प्रथमा बहुवचन कहाँ है, ये रहा, और ये जो आत्मान है ऐसा ही शब्द द्वितीय बहुवचन में था, थोड़े से अंतर के साथ, ये आ की मात्रा नहीं थी, यानी आत्मनः। पंचमी षष्ठी एक वचन और द्वितीय बहुवचन में आत्मनः बनता है, तो उस रूप को कहीं समझ करके आप द्वितीय बहुवचन या इस तरह का नहीं विकल्प चुने, आत्मानः है तो प्रथमा बहुवचन का रूप जो होगा यह सही विकल्प के तौर पे उत्तर है। तो इन आत्मानः और आत्मनः इनके दोनों का अंतर याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न जो समान स्थिति वाले शब्द रूप होते हैं वहीं से उठाया जाता है। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आत्मनि रूप कस्मिन् वचने च स्यात्। आत्मनि जो शब्द है वह रूप किस वचन और विभक्ति में होना चाहिए बताइए। यहाँ पे विकल्प है षष्ठी विभक्ति एक वचन में, सप्तमी एक वचन में,
पंचमी एक वचन में या सप्तमी द्विवचन में। तो सप्तमी के दो विकल्प हैं, षष्ठी का एक विकल्प है, पंचमी का एक विकल्प है। बताना है आत्मनि जो रूप बनता है आत्मन शब्द का, वो कौन सी विभक्ति में कौन सा वचन का रूप है यहाँ पे। तो विकल्प षष्ठी एक वचन नहीं है, सप्तमी एक वचन, हम यही रुक जाते हैं। और ये जो वह विकल्प है वह सप्तमी एक वचन में आत्मन शब्द का रूप बनता है आत्मनि, आत्मनि, आत्मनो, आत्मसु, इस तरह से जो रूप बनता है। तो सप्तमी एक वचन का आत्मनि शब्द है, वह विकल्प हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न है रमा शब्द से सप्तमी एक वचन किम रूपम। रमा शब्द का सप्तमी एक वचन में कौन सा रूप होना चाहिए। तो रमायः, यह जो रूप है पंचमी और षष्ठी दोनों ही विभक्तियों के एक वचन में आता है। रमासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आता है। पूछा है सप्तमी एक वचन, रमायाम और रमायो, यह शब्द है नहीं कैसे भी, तो यह स विकल्प रमायाम सप्तमी एक वचन में रमा शब्द का बनता है। तो स विकल्प हमारा सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नदी शब्द से चतुर्थी एक वचन किम रूपम। नदी शब्द है और इसकी चतुर्थी विभक्ति का जो एक वचन है वो कौन सा रूप होना चाहिए। नदयै, नदीयै, नदीभ्यः, यह होता है लेकिन एक वचन में नहीं, ये बहुवचन में होगा। और अंतिम शब्द नद्यै, यह द विकल्प चतुर्थी एक वचन नदी शब्द का बनता है नद्यै। तो द विकल्प हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा नद्यै। अगला प्रश्न है नदी रूपम कस्मिन विभक्ते वचने च स्यात्। नदी ही, ये अपने आप में इसी नदी शब्द का शब्द रूप बन रहा है यहाँ पे नदी ही। यह रूप किस विभक्ति वचन में होना चाहिए। तो वह है प्रथमा बहुवचन में। प्रथमा बहुवचन में नहीं होता है, नदी नद्यो नद्या बनते हैं। द्वितीय बहुवचन, तृतीय एक वचन में नद्या बनता है, द्वितीय एक वचन में नदीम बनता है। तो शब्द है नदी ही, तो वो बच गया विकल्प हमारे पास ब द्वितीय बहुवचन में। तो द्वितीय बहुवचन जो है नदी शब्द रूप बनता है नदी ही। तो यह ब विकल्प हमारा सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है मति शब्द से षष्ठी और सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी दोनों के द्विवचन में कौन सा रूप होगा। तो विकल्प है मत्याः, मतेहे, मत्योहो और मतौ। तो ये सप्तमी का हो गया। यह षष्ठी और पंचमी में एक वचन में विकल्प में चलता है, यह षष्ठी पंचमी में विकल्प में। तो बच गया मत्योहो शब्द। यही षष्ठी और सप्तमी दोनों के द्विवचन में रूप होगा। तो स विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ देखिए प्रश्न, धेनु शब्द से पंचमी षष्ठी विभक्तयोः एक वचने किम रूपम। धेनु शब्द है और उसके पंचमी और षष्ठी विभक्ति का जो एक वचन रूप होगा वो क्या होगा। विकल्प में दे रखे हैं हमारे सामने, यानी एक एक शब्द के एक एक विभक्ति के दो दो रूप बन रहे हैं। द्वितीय वहां पे हो रहा है, वो स्थिति देखिए, धेनोः या धेनवः, फिर है धेनोः या धेनवा। यहाँ स विकल्प में है धेनो धेनवोः, द विकल्प में धेनवः और धेनवा। यहाँ पे यह सही है, यह तृतीय का है, हमें चाहिए पंचमी षष्ठी का। तो द विकल्प खत्म। स विकल्प क्या हो, धेनो, यह कोई रूप नहीं है, धेनवो द्विवचन में षष्ठी में, ये भी खत्म। धेनो यह शब्द बनता है लेकिन धेनवा यह तृतीय का आ गया, ये भी खत्म। विकल्प बचता है धेनो और धेनवः, ये दोनों ही विकल्प षष्ठी और पंचमी के एक वचन में रूप बनते हैं धेनु शब्द के। तो विकल्प हमारा सही उत्तर हो। अगला प्रश्न, नदी शब्द से संबोधने एक वचन किम। नदी शब्द का संबोधन शब्द बनेगा एक वचन में, वो क्या बनना चाहिए संबोधन एक वचन का। तो बनना शब्द हे नदी, क्योंकि संबोधन में बात कर रहे हैं, मूल शब्द आते हैं, प्रातिपदिक शब्द आते हैं। यहाँ पे देखने वाली बात है जो नदी शब्द है वो कैसा शब्द है। हे नदी, हे नदी, हे नदी ही, हे नदी। तो दो जगह बड़ी ई की मात्रा के साथ है, दो जगह छोटी मात्रा के साथ। वहीं पे एक बड़ी मात्रा के साथ विसर्ग है, छोटी मात्रा के साथ विसर्ग है। यहाँ देखेंगे कि नदी शब्द जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था नदी शब्द में मूल में बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन वही बड़ी ई की मात्रा है दीर्घ ई, वही रस्व में बदल करके संबोधन एक वचन में नदी छोटा बन जा रहा था। तो यहाँ हे नदी, यह द विकल्प हमारा इस नदी शब्द के संबोधन एक वचन का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है फले रूपम। फले एक शब्द रूप अपने आप में, फले यह रूप कयो विभक्ति हो, कयो मतलब
दो विभक्तियां ऐसी हैं जिनमें आएगा तो कयो विभक्तयो वचनयो चैष्यात्, यह फल रूप जो है फले, यह किन दो विभक्ति और वचनों में होगा? तो देखिए विकल्प प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन में, प्रथमा और द्वितीय के बहुवचन में, या फिर प्रथमा और द्वितीय के एक वचन में, या तो प्रथमा और तृतीय के एक वचन में। ऐसे दो दो विभक्तियों का विकल्प यहाँ पे दिया हुआ है। तो कौन सा जोड़ा यहाँ सही होगा जो इस फले शब्द को बयां करता है? तो ये जो फले शब्द, पहले तो ये बात नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय समान रूप चलते हैं, चाहे तो वो एक वचन हो, द्विवचन या बहुवचन। तो यहाँ पे देखने वाली बात है फले शब्द जो है उसका कैसे रूप चलता है प्रथमा और द्वितीय में, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। इसका मतलब फले बीच में आ रहा है, एक वचन से आगे वाला द्विवचन, और दोनों ही विभक्ति में एक जैसा है, यानी कि प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन, प्रथमा और द्वितीय द्विवचन। तो यही हमारा विकल्प सही उत्तर के तौर पे मिल जाता है। प्रथमा और द्वितीय का द्विवचन है फले। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। वारिणः, ये रूप कहाँ कहाँ होता है? ऐसे शब्द हैं, हमने बात की थी कई जगह शब्द रूपों का जो निर्धारण है वो कई विभक्तियों में होता है एक जैसा ही। तो वो कौन कौन सी विभक्ति में होता है ये वारिणः शब्द? तो द्वितीय विभक्ति में होता है? नहीं, क्योंकि वारी शब्द नपुंसक लिंग है, वहां पे चला था वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, इस तरह से चलता है। तो ये द्वितीय विभक्ति में नहीं होगा। पंचमी में वारिणः है, एक वचन में होता है। षष्ठी विभक्ति में एक वचन में होता है। तो ये दोनों हो गए कौन सी विकल्प वचनों के? आगे बढ़ो, ब और स, यानी कि दोनों ही विकल्प इस द विकल्प में समाहित है। तो हमारा द विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये जो प्रश्न निर्माण है ये प्रश्नों की प्रकृति को यहाँ पे प्रदर्शित कर रहा है। जरूरी नहीं है यही प्रश्न उठाए, लेकिन प्रश्नों की प्रकृति से हम आपको वाकिफ करवा रहे हैं कि ऐसी ही प्रकृति के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। वारिणी रूपम पुत्र शात, और प्रयास हमारा ये रहा है कि जो टफ नेचर के जो शब्द रूप हैं, जो शब्द बनते हैं अपने आप में विभक्ति वचन में, उन्हीं को यहाँ पे पुटअप किया है और आपके सामने रखा है। वारिणी रूप पुत्र शात, वारिणी, देखिए वारी जो शब्द नपुंसक लिंग में वो इस तरह के रूप कई जगह आ रहा है। वारी शब्द एक वचन में प्रथमा में ठीक है, द्वितीय में द्विवचन में ठीक है, बाकी द्विवचन और बहुवचन चाहे प्रथमा का हो चाहे तो द्वितीय का हो, और वहां पे एक बार सप्तमी में। तो ये मात्राओं का, छोटी बड़ी की मात्रा का जो अंतर है वहां पे वो देखा जाता है। तो कंफ्यूजन की स्थिति उस समय भी मैंने कहा था कि ना होए, इसलिए अंतर साफ सुथरा होना चाहिए। वारिणी, क्षमतम ये रहा वारिणी, दोनों ही जगह अगर छोटी ई की मात्रा होती है वारिणी शब्द में तो वह सप्तमी एक वचन का रूप होता है। तो यह रूप कहाँ होना चाहिए? प्रथमा विभक्ति या द्विवचन में, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, सप्तमी विभक्ति एक वचन में या द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। ये और ये होता है इस तरह का, लेकिन थोड़ी सी मात्राओं के अंतर के साथ। हूबहू यही शब्द वारिणी छोटी दोनों मात्राओं के साथ जो है वारिणी या सप्तमी विभक्ति एक वचन में। तो विकल्प हमारा यही है सही। इनके साथ क्या होता है वो भी मैं लिख देता हूँ साथ साथ। प्रथमा विभक्ति का जो द्विवचन होगा वो कैसा शब्द होता है? वारिणी, और प्रथमा बहुवचन वारिणी। ठीक है, तो यहाँ री बड़ा णी छोटा, यहाँ री छोटा री बड़ा, और ऐसी ही द्वितीय बहुवचन में क्योंकि प्रथमा बहुवचन और द्वितीय बहुवचन एक जैसे हैं तो ये वाला ही यहाँ पे आ जाएगा ऐसा कैसा। तो ये भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे छोटी री है लेकिन णी बड़ी, यहाँ बड़ी या छोटी, ये भी नहीं मैच करता। ये बड़ा हो गया क्योंकि दोनों ही छोटी होनी, तो ये बच गया विकल्प हमारा स। तो ये स विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं अगला प्रश्न। मधु शब्द से प्रथमा द्वितीय बहुवचन में क्या रूप होना चाहिए? मधु या मधु, मधुनी या मधुनी। तो वहां पे देखा मधु शब्द नपुंसक लिंग में है और नपुंसक लिंग में मधु, मधुनी, मधुनी, मधु, मधुनी, मधुनी, इस तरह के रूप चलते हैं नपुंसक लिंग में। तो द्वितीय बहुवचन के रूप में जो मधुनी शब्द है प्रथमा और द्वितीय दोनों में बहुवचन में आता है। अगला प्रश्न है अस्मद अस्मत् दोनों में से कौन सा रूप और कहाँ होता है? तो अस्मद या अस्मत् रूप कहाँ होना चाहिए? पंचमी विभक्ति बहुवचन में या चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, तृतीय विभक्ति एक वचन में या प्रथमा विभक्ति एक वचन में, कहाँ होना चाहिए? हमने देखा था
युष्मद और अस्मद दोनों ही शब्दों में जो मूल शब्द प्रातिपदिक वो उसके पंचमी बहुवचन में जाता है। तो यहाँ विकल्प है और पंचमी विभक्ति बहुवचन में अस्मद या अस्मद शब्द चलेगा। युष्मद शब्द का जो पंचमी विभक्ति का एक वचन है वो रूप क्या होना चाहिए? पंचमी विभक्ति एक वचन का। तब ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का है, तब इसके चर्चा बाद में करेंगे। युष्मद, ये हमने बात की युष्मद या युष्मद, वो पंचमी विभक्ति बहुवचन में जाएगा। बचता है त्वत, तो ये त्वत पंचमी विभक्ति एक वचन में आएगा। द विकल्प हमारा यहाँ पे पंचमी विभक्ति एक वचन के रूप में होना चाहिए युष्मद का, ये सही उत्तर है। अगला प्रश्न है तत्शब्द से चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप होना चाहिए? पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। हमने बात की नपुंसकलिंग और पुल्लिंग जो शब्द सर्वनाम शब्दों में वो प्रथमा द्वितीय में भेद होता है, तृतीय से लेकर सप्तमी तक एक समान चलते हैं। इसलिए विभक्ति है चतुर्थी विभक्ति एक वचन, वहां पे पुल्लिंग और नपुंसकलिंग एक जैसे होंगे, तो वहां रूप कौन सा बनेगा? तत्, ये नपुंसकलिंग एक, प्रथमा और द्वितीय का एक वचन हो गया। तस्याः, यही शब्द स्त्रीलिंग में पंचमी षष्ठी एक वचन में चलता है। तस्यै, यही शब्द स्त्रीलिंग में चतुर्थी एक वचन में चलता है। चतुर्थी एक वचन ही चाहिए, लेकिन पुल्लिंग और नपुंसकलिंग यह है स्त्रीलिंग का, और ये तस्मै शब्द पुल्लिंग और नपुंसकलिंग का चतुर्थी एक वचन। तो द विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। यह और यह दोनों मिलते जुलते से हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, आगे कंफ्यूज ना हो। ये स्त्रीलिंग का होता तस्मै, तस्मै पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तत्शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन किम रूपम स्त्रीलिंगे, यानी तत्शब्द है सर्वनाम शब्द, उसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या रूप होना चाहिए? जबकि लिंग निर्धारण किया है स्त्रीलिंग में, तीनों ही लिंगों में चलता है तत्शब्द, तो स्त्रीलिंग में षष्ठी बहुवचन क्या होगा? तो वो देखा तासाम, तेसाम, तेषु या तेषाम, ये सब की विभक्ति बहुवचन है स्त्री पुल्लिंग में। ये तेसाम षष्ठी बहुवचन है पुल्लिंग में, ये बनता नहीं है। और तासाम जो शब्द है वही स्त्रीलिंग में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा तासाम। तो ये अविकल्प हमारा सही उत्तर है। ना तो ये है, ना ये है, और ना ही ये है। ये इतने प्रश्न हो गए। एक प्रश्न हम और देख लेते हैं चलते चलते। इदम शब्द का एक प्रश्न और देख रहे थे। इदम शब्द से प्रथमा विभक्ति एक वचन के रूप में क्या होगा? स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग पूछा क्योंकि तीनों ही लिंगों में चलता है यह शब्द भी, तो प्रथमा विभक्ति का और एक वचन पूछा स्त्रीलिंग में। तो इदम शब्द ये तो नपुंसकलिंग का एक वचन हो गया। इमे ये नपुंसकलिंग में भी चलता है, पुल्लिंग में भी चलता है और स्त्रीलिंग में भी चलता है, लेकिन अलग अलग वचन है ये। ठीक है, तो वहां पे प्रथमा एक वचन पूछा है, इसका प्रथमा एक वचन में कहीं भी विधान नहीं होता है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया। इमहा यह प्रथमा और द्वितीय दोनों ही जगह स्त्रीलिंग में चलता है, लेकिन बहुवचन में। यहाँ प्रथमा एक वचन पूछा है स्त्रीलिंग में, तो ये इयम शब्द सही होगा यहाँ पे स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन के रूप में। द विकल्प यहाँ पे सही प्रश्न का उत्तर है सही। अब देखिए हमने इतने सारे प्रश्न बनाए अलग अलग प्रकृति के, और जो हमारी दृष्टि में जो है महत्वपूर्ण लगते हैं ऐसे शब्दों को उठा करके हमने प्रश्न निर्माण किया है। हम चाहते हैं ऐसे ही प्रश्नों का आपके सामने और लाया जाए ऐसे प्रश्नों को, जिससे कि आपकी तैयारी को और अच्छा अवसर मिले, और जो पठित सामग्री है उसको अवलोकन या जांचने का अवसर भी हमें प्राप्त हो। ऐसी ही और चटपटी और प्रश्नोत्तरी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।